नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में हम आगे बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से संकेतों की, साथ ही आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या अपनाएं इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे और खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट पर भी हमारी नजर होगी। चलिए लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से, और यहाँ पे भी जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, इस वक्त 22 अंक नीचे, तो हल्की गिरावट है वहां पर। और हांगकांग के बाजार भी नीचे हैं, करीब 200 अंक नीचे हांगकांग के बाजार खुले हैं। कोरिया के बाजारों में भी दबाव दिखाई दे रहा है। निक्केई के बाजार आज बंद रहेंगे छुट्टी के मौके पर, लेकिन चीन के बाजार देखें तो वो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कुल मिला के, तो कमजोर संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से, और इसकी वजह रही है ग्लोबल मार्केट की। कल पहला कारोबारी सत्र था और हमने देखा कि वहां से भी संकेत थोड़े कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। किस तरह के क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज जैसा आप कह रही थी, एशियाई बाजारों से तो अच्छे संकेत नहीं है और जापान के बाजार गुरुवार तक, कल तक बंद है। लेकिन अमेरिकी बाजारों के साल के पहले दिन कल शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर कमजोर शुरुआत कह सकते हैं। हालांकि डाउ में रिकवरी जरूर दिखी, रिकॉर्ड स्तर पर जरूर बंद हुआ, लेकिन मामूली तेजी है यहाँ पर। नैस्डैक में काफी गिरावट दिखी। अक्टूबर के बाद सबसे कमजोर दिन था नैस्डैक के लिए, करीब 2.25% की गिरावट। S&P 500 में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। नैस्डैक में गिरावट की वजह बार्कलेज ने जिस तरह से एप्पल को डाउनग्रेड किया है उसका दबाव दिखा। करीब 4% की गिरावट एप्पल में दिखी और बाकी टेक शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट दिखी, चाहे वो अल्फाबेट हो, इंटेल हो, एनवीडिया हो, तमाम कंपनियां कमजोर दिखी और उसका दबाव यहां पर साफ तौर पे दिखा। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो बाजार के लिए आज कुछ अहम डेटा यूएस मार्केट में आने वाले हैं। फेड के मिनट जारी होंगे, ISM मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े जारी होंगे और साथ ही जॉब ओपनिंग्स के नंबर भी जारी होंगे, जिस पर नजर रहेगी। कल यूएस मार्केट में जॉबलेस क्लेम और फिर फ्राइडे को दिसंबर महीने की जॉब रिपोर्ट पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो ये कुछ अहम डेटा है जहां पर बाजार काफी क्लोजली नजर रखेगा। अन्य संकेत की बात करें तो कच्चा तेल कल दिन के दौरान 2% के आसपास की तेजी दिख रही थी, लेकिन इवनिंग सेशन में वहां पर दबाव बना क्योंकि यूएस में रिकॉर्ड प्रोडक्शन का दबाव बना। लाल सागर को लेकर चिंता यही है, लाल सागर में अब ईरान के वॉरशिप पहुंचने से चिंता बढ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वहां की नेवी के टास्क फोर्स, यूएस के टास्क फोर्स वहां पर तैनात है, फ्रांस के, यूएस के। तो चिंता हो सकता है कि वहां पर तनाव कुछ बढ़ जाए लाल सागर को लेकर। और कई सारी बड़ी शिपिंग कंपनियां ने लाल सागर से के रूट में फिलहाल अपने शिप भेजने से मना कर दिया है। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर बाजार की नजर रहेगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें तो वहां पर वापस से तेजी दिखनी शुरू हो गई है। 3.94% के आसपास आ गया है। डॉलर इंडेक्स में फिर से हल्की तेजी कल दिखी थी, अभी 102 के आसपास है डॉलर इंडेक्स का लेवल। गोल्ड में स्थिरता दिख रही है, क्रिप्टो में वापस से खरीदारी दिख रही है। कोई अन्य संकेतों इस तरह के हैं, लेकिन बाजार में कुल मिलाकर आज बहुत अच्छे संकेत तो नहीं कह सकते हैं, और खास करके टेक शेयरों के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है आज। टेक शेयरों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कल बॉडीज में भी हमने देखा तेजी थी 3.9% की। डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती थी और उसका असर हमने कल टेक शेयरों में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो इसमें जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं भारतीय बाजारों के लिए, और कच्चे तेल पर खास करके नजर रहेगी यहाँ पर, क्योंकि लाल सागर में, जैसा कि थोड़ी देर पहले विश्व मोहन भी बता रहे थे, वहाँ पर जो तनाव बढ़ रहा है फिलहाल बाजार की नज़र वहाँ बनी हुई है। और भारतीय बाजारों के लिए भी क्रूड से जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और अन्य संकेतों की बात करें तो फिलहाल 2024 की शुरुआत थोड़ी अमेरिकी बाजारों की हल्के कमजोर नोट पर देखने को मिली है। डाउ जोन्स में एक रिकॉर्ड लेवल्स जरूर आए थे, लेकिन टेक शेयरों में जो वीकनेस दिखी कल के सेशन में उसका असर आज भारतीय बाजारों पर और टेक्नोलॉजी शेयर्स पर देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य डेटा पर भी नजर डालेंगे। एफआईज और डीआईज की तरफ से अगर अपडेट ले लें तो यहाँ पर कैश मार्केट में विदेशी निवेशक खरीदारी करके गए और 1602 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की और करीब 1960 करोड़ की बिकवाली हुई है घरेलू निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 395 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 35,485 करोड़ की बिकवाली कल करके गए हैं एफआईआईज। अब इन डेटा को कैसे एनालिसिस करें और आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो एफएनओ डेटा इस वक्त शो कर रहे हैं
वो निफ्टी के लिए जो ऊपर की तरफ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो रहेंगे आज 21,850 से 22,000 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिस पर कि आपको नज़र रखनी है। और नीचे की तरफ 21,550, 21,450, ये एक अहम सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए आप आज ट्रेड लीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर की तरफ जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो है 48,200, 48,500 के लेवल्स नज़र आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। और अहम सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 47,700, 47,500 के लेवल्स इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए भी नज़र आ रहे हैं। कल हमने भारतीय बाजारों में भी कमज़ोरी का ही सेशन देखा था, तो उसको देखते हुए आज के जो लेवल्स हैं इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति समझ लेते हैं कि आज किस तरह से ट्रेड करें। ये बताने के लिए हमारे साथ देवांग शाह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आज सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे, किन लेवल्स पर नजर रखें और कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें निफ्टी की, निफ्टी में अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है। जहाँ तक लेवल्स की बात करें 21,600 तक के लेवल्स निफ्टी फ्यूचर में देखने मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें 21,900 एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए, तो हमें लगता है ऐसे यहाँ से भी करेक्शन देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 47,600, रेजिस्टेंस है 48,400। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को सलाह रहेगी एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें इन दिस मार्केट। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, क्योंकि इंडाइसेस में आज करेक्शन थोड़ा और देखने को मिल सकता है और अहम लेवल्स हमने भी आपको बताए। देवांग, तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? और फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1,633, टारगेट है 1,550। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईटीसी। आईटीसी की ओवरऑल बात करें तो एक काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बना है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट में एक हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। ओके, चलिए, देवांग से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपने दोनों ही स्ट्रैटेजीज और मार्केट पर भी रणनीति बता दी है कि इंडेक्स में आज अवॉइड करें, करेक्शन आज गहरा सकता है बाजार पर, तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें। और उसमें उन्होंने बाटा इंडिया में बिकवाली करने की सलाह दी है 1550 के टारगेट्स के लिए, और आईटीसी में खरीदारी करके चल सकते हैं 482 के लक्ष्य के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे एक एक करके, लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं अहम खबरों पर जिसके चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट्स बताइए। अब एक एक करके वो आना शुरू हो चुके हैं और जल्द ही तीसरी तिमाही के नतीजे भी शुरू हो जाएंगे। उसके पहले अपडेट्स कौन कौन सी कंपनियों के आए हैं और कैसे रहे? जी बिल्कुल पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में जो है न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ Q3 नंबर्स देखने मिले हैं। आपके एडवांसेस और डिपॉजिट्स भी जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आई है। हालांकि अगर कासा के आंकड़े की बात करें तो थोड़ी सी कट ज़रूर देखने मिली है। CSB बैंक के जो है थोड़े डिसेंट नंबर्स आए हैं, अनुमान से थोड़े से बेहतर। आप कह सकते हैं कि डिपॉजिट्स और एडवांसेस जो है दोनों ही 20% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिली है। तीसरा बैंकिंग स्टॉक रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे डोमेस्टिक डिपॉजिट्स और एडवांसेस जो है 9% के ऊपर आए, तो लार्जली इनलाइन या थोड़ी सी वीकिश जो है देखने मिल सकती है। पर ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि ल्यूक वार्म जो है बैंकिंग का सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखने मिला है Q3 में। मॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं, 30% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोडक्शन देखने मिले हैं। वही अगर हम बात करें हाईटेक पाइप्स की, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो है ओवरऑल वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आई है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है कि जो गुजरात की उनकी ERW पाइपलाइन है उसका कमिश्निंग जो है जल्द होने वाला है। वेदांता की अगर बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए या सिक्वेंशियली ले लीजिए, दोनों में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। आयरन और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है और जो सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन है वो 22% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो है माइनिंग मेटल स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी अच्छी प्रोडक्शन नंबर्स देखने मिल रही है। थर्ड क्वार्टर या दिसंबर ले लीजिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रो किया है, एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। वही अगर बात करें स्टोर एडिशंस की तो वो भी कम हुई है, और अगर वही एक रिफ्लेक्ट देखें तो वो वी मार्ट में भी देखने मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ जो SSG ग्रोथ है सिर्फ 4% हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोनों देख सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट और
आपके वी मार्ट, दोनों ही जो रिटेल कंजम्पशन वाले रिलेटेड स्टॉक्स है Q3 में ऑफकोर्स पूरी कंजम्पशन नहीं पिकअप हुई है, तो अब वो जो है उनके ऑपरेशनल नंबर्स में भी देखने मिल रही है और उसके कारण जो है एक वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है Q3 अपडेट इन कंजम्पशन नेम से देखने मिल रही है। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ अपडेट्स आ रही हैं आपके बैंकिंग नेम से और सरप्राइजिंगली मेटल और माइनिंग स्पेस में जो है एक अच्छा प्रोडक्शन पिकअप देखने मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ बिजनेस अपडेट आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनलाइन रहे, सीएसबी बैंक के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, पीएनबी की में थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, वी मार्ट जैसे कंपनियों के नतीजे जो अपडेट्स आए हैं वो थोड़े कमजोर साइड पे रहे हैं। तो ये क्वार्टरली अपडेट के चलते आज इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अशरद, इसके अलावा और कौन कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं आज? जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वीएसटी इंडस्ट्रीज। और कल हमने देखा बड़े ब्लॉक डील्स हुए थे, स्टॉक जो है लगभग आप कह सकते 20% की जो है ऑलमोस्ट सर्किट खाया था कल दिन के ट्रेड में। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है राधा कृष्ण दमानी, उन्होंने 1.44 स्टेक यानी कि लगभग 2 लाख शेयर से ज़्यादा की एक्विजिशन कल ओपन मार्केट में की है। और वही एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी जो है लगभग इतना ही शेयर्स लिया था। जो सेलर्स थे वो 2 दिग्गज डीआईज थे, वो था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं कि दमानी जी के जो रिलेटेड एंटिटीज़ है ऑलरेडी 30% स्टेक से ज़्यादा होल्ड करते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे एक और 1.44% स्टेक की जो है एक्विजिशन को बढ़ाया गया है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक के लिए, स्पेशली आगे जाते हुए। श्याम मेटालिक्स हमारी खबर पे मुहर लगी है। हमने पहले कहा था कि वो कैपिटल रेज करने वाले हैं, अर्लियर इन दिसंबर हमारी ये स्टोरी थी। यहाँ पे अब उनकी 1150 करोड़ की लगभग की QIP इशू खुल चुकी है। जो फ्लोर प्राइस रखा है वो रखा है 598 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि लगभग 7% डिस्काउंट पे जो है करंट मार्केट प्राइस है। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। तीसरा स्टॉक रहेगा PDS। यहाँ पे मालाबार इंडिया फंड ने जो है लगभग 1% स्टेक की एक्विजिशन की है, 10 लाख शेयर्स है ये। वही अगर हम बात करें स्ट्राइड्स फार्मा का, तो अमानसा होल्डिंग्स ने भी जो है लगभग 2% स्टेक की एक्विजिशन की है, जो ट्रांसलेट करता है 18 लाख शेयर्स का। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है RVNL। इसमें 2 न्यूज़ आए हैं। सबसे पहला REC के साथ जो है उनका MOU साइन किया गया है फ्यूचर बिजनेस को लेके, और दूसरा एक 60 करोड़ का उनको एक ऑर्डर आया है आपके रेलवेज की तरफ से उनके जेवी को, तो जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन 60 करोड़ रुपए का है। तो आज देख रहे हैं इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स के जो इंपॉर्टेंट एंट्रेंस आ रहे हैं उस पे जो है न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स श्याम मेटालिक्स का QIP इशू भी खुल गया है। ठीक है, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हमने आपके सामने रखी, इसके चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है इन स्टॉक्स में। थैंक यू सो मच शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। करेंगे कमोडिटी मार्केट पर, हमारे साथ रणनीति बताने के लिए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल पर आपकी राय लेंगे। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कच्चे तेल को लेकर, और हम उसके चलते देख रहे हैं उतार चढ़ाव भी काफ़ी बना हुआ है। तो किन फैक्टर्स को मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देख रहा है और ट्रेडर्स क्या करें इस बीच? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल के सेशन में हमने दिन में ही काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी थी, बट मार्केट सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाया। अभी भी अगर हम देखें तो रेड सी एरिया में जो कंसर्न्स है उसको देखते हुए कल सुबह तेजी जरूर बनी थी, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बार बार में हम देख रहे हैं कि यहाँ से रिजोल्यूशन भी निकलते हुए दिखाई दे रहा है और कंसर्न भी निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक एक ब्रॉडर रेंज में कच्चा तेल अटक चुका है, जहाँ पे WTI हम बोल सकते हैं 68 से लेकर 72 का एक ब्रॉडर रेंज में अटक चुका है। वहीं अगर ब्रांड की भी अगर बात करें तो प्राइसेस हायर लेवल पे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। तो आज उसी चीज को देखते हुए, जैसे कल हमने एक बाउंस देखा था कच्चे तेल में, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो 6000 के लेवल पे आज MCX पे क्रूड बेचना चाहिए। 6080 का छोटा स्टॉप लॉस रखिए, 5850 का टारगेट रखिए, बट जो भी फॉल आता है उसमें कंटिन्यू एग्जिट करते हुए चलिए, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम जो डायनामिक्स है वो कंटिन्यू चेंज होते जा रहे हैं। तो वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बट आज का सेशन डाउन साइड का रहेगा। ओके, तो आज थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बिकवाली रहेगी कच्चे तेल में, तो उसको ध्यान में रखते हुए 5850 के लक्ष्य पर आप नज़र रखिए। और अजय, इसके अलावा सोने में कैसे ट्रेड करें? यहाँ पर भी हल्की वीकनेस आई डॉलर में तेज़ी के कारण। क्या लेवल्स आप देखेंगे आज के लिए? गोल्ड और सिल्वर दोनों पर राय दीजिए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो मंडे हमने हॉलिडे देखा, कल मार्केट में थोड़ा मोमेंटम था। ये हफ्ते के डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अभी भी सबका ध्यान है वो फेड के मिनट्स के ऊपर है, क्योंकि अभी भी CME ग्रुप पे अगर हम
फेड वॉच टूल की बात करें तो 71.9% के चांसेस है कि मार्च में हम 1/4% का रेट कट आते हुए देखेंगे। नो डाउट गोल्ड में हायर साइड पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब तक $2100 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है तब तक हाई पॉसिबिलिटी हम करेक्शन देख पाए, जो कल के सेशन में भी हमने देखा। आज के लिए भी अगर हम बात करें तो सोने में दबाव कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी बड़ी गिरावट के बाद अब लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए सोने में 63,400 पे बिकवाली करके चलनी चाहिए। 63,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। 63,000 का एक टाइमिंग छोटा सपोर्ट रहेगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 75,000 के ऊपर का रिजेक्शन आते हुए देखा है। तो आज के लिए 74,500 पे बिकवाली करके चलनी है। 74,900 का स्टॉप लॉस रखिए। 73,600 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में भी बिकवाली करने की सलाह है। स्टॉप लॉसेस का अपने ध्यान जरूर रखिए गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड लेते समय। अजय, आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स में, वहां पर क्या कहीं ट्रेड के मौके दिख रहे हैं आपको? बेस मेटल में चाइना से तो हमने थोड़े बहुत डेटा ठीक ठाक देखे, बट डॉलर में जो तेजी आई है उसकी वजह से कॉपर और जिंक में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। कल हमने 730 का लेवल भी रिजेक्ट होते हुए देखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है टेम्पररी फॉल बैक रहेगा। चाइनीज न्यू ईयर भी सामने है, जिसकी वजह से अब हमें लगता है कि कोई नई बाइंग मेटल में टाइमिंग नहीं दिखाई देगी। उसी को देखते हुए कॉपर में 730 पे बिकवाली करके चलना है। 733 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 725 का टारगेट कॉपर में रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा एक अच्छी रैली के बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। 231 पे बिकवाली कीजिए। 233.40 का स्टॉप लॉस रखिए। 226.40 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। ओके, तो जिंक में भी बिकवाली करने की सलाह अजय की तरफ से। तो आज कमोडिटी स्पेस में सभी एसेट क्लासेस में बिकवाली करने की राय। क्रूड में भी बिकवाली करके चलिए। गोल्ड, सिल्वर और जिंक में भी सेल की रणनीति यहाँ पर अजय की तरफ से। थैंक यू सो मच अजय, आपका समय देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़े हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट विच इज़ डी मार्ट, और जहाँ पे मैक्वेरी ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे कट करके 4,350 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से जो सेल्स कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से वो कहीं पे वीक थी, और स्टोर एडिशन जो है वो भी कहीं पे वीक रहने की आशंका है। उसके अलावा उनका ये मानना है कि अपैरल बिजनेस में जो डी मार्ट का स्टांस है वो कहीं पे फिर से वीक रहेगा, और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट करके 4,350 रुपीज़ का दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास है फेडरल बैंक, जहाँ पे बिजनेस अपडेट्स आए हैं फेडरल बैंक के ऊपर, और इसके ऊपर नमूरा की राय ये है कि उनका बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से ये जो प्री क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो कहीं पे सीक्वेंशियली लोन ग्रोथ अगर हम बात करें तो वो कहीं पे सॉफ्ट रहा है कंपनी के लिए, बैंक के लिए। उसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ जो था वो कहीं पे स्टडी रहा है, और कासा ग्रोथ जो था वो भी कहीं पे सॉफ्ट रहा है नमूरा के हिसाब से। पर आगे जाके उनका मानना यह है कि निम्स जो है वो कहीं पे स्टेबलाइज होने की आशंका है, और स्ट्रॉन्ग फी इनकम जो है वो कहीं पे बरकरार रहेगा, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। अगला हम बात करेंगे वो है एनबीएफसी, जहाँ पे जेफरीज ने काफ़ी सारी एनबीएफसीज पे अपना टारगेट प्राइस जो है वो चेंज किया है। जैसे कि चोला फाइनेंस हो गया, जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1500 किया है। श्रीराम फाइनेंस पे अपना टारगेट बढ़ा के 2495 किया है। SBI कार्ड्स पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है 950 रुपीज़ पे, और एप्टिस वैल्यू वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है 395 रुपीज़ पे, और LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वहाँ पे भी हमें कहीं पे टारगेट प्राइस बढ़ते हुए दिखा है, जो है 645 रुपीज़ नाउ। तो उनका मानना यह है कि लोन ग्रोथ कहीं पे NBFCs में मॉडरेट होते हुए दिखेगा, बट वो कहीं पे हेल्दी रेंज में रहने की आशंका है। और निम्स जो है कहीं पे वहाँ पे कई टेलविंड्स दिख रहे हैं उनको सेकेंड हाफ के लिए, और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइसेस है वो कहीं पे चेंज किए हैं इन कंपनीज़ के लिए। अगली हम बात करेंगे फिर से वो है फेडरल बैंक के बारे में, जहाँ पे फेडरल बैंक ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है, और इसके ऊपर हमारे पास है नमूरा, जिनका मानना यह है कि उन्होंने रिड्यूस रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 230 का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे डिसबर्समेंट का ग्रोथ जो 7% था वो कहीं पे वीक रहा है, बट बिजनेस एसेट्स का ग्रोथ जो है वो कहीं पे स्ट्रॉन्ग रहा है। उसके अलावा अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें वो भी कहीं पे स्ट्रॉन्ग रहा है, बट जो अपना स्टेज 3 एसेट्स है वो इंप्रूवमेंट किया है, बट स्टेज 2 एसेट्स में कहीं पे हमें स्लाइटली अपसाइड दिखा है, और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए 230 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो आगे जाके वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि ये स्टॉक्स कैसे हमारे लिए और दर्शकों के लिए एक्ट करते हैं।
ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और क्वार्टरली अपडेट के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, इन पर आप नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। जाते जाते आपको एक बार फिर से गिफ्ट निफ्टी दिखा देते हैं। अब 70 अंक नीचे आ चुका है गिफ्ट निफ्टी। तो